ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। कल से हमारा चिंतन 7वें अध्याय पे दोबारा से चालू होगा। हमने 7वें अध्याय के 4 श्लोक तक चिंतन किया था। उसके बाद दूसरे अध्याय का चिंतन करने लग गए थे, क्योंकि किसी टेक्निक रीजन के कारण वीडियो नंबर 20 से 58 तक सारे वीडियो यूट्यूब से हमारे चैनल गीता एसोट्रिक नॉलेज से हट गए थे। गीता एसोट्रिक नॉलेज से हट गए थे। भगवत गीता का दूसरा अध्याय था, अति महत्वपूर्ण अध्याय, जिसे गीता का हृदय भी कहा जाता है। और फिर उसमें स्थित प्रज्ञ दर्शन, इन सब का पुनः पोस्ट होना अति आवश्यक था। तो 20 से लेकर 58 वीडियो तक का दर्शन किया और उनको पोस्ट किया। लेकिन स्थित प्रज्ञ दर्शन, जिस पर हमारा सर्वश्रेष्ठ चिंतन हुआ था, वो चिंतन पूरा 85 तक वीडियो में स्थित प्रज्ञा का ज्ञान है, तो वहां तक देखना है आपको। ऐसा अद्भुत चिंतन, गहन चिंतन शायद पहले नहीं हुआ है, खासकर स्थित प्रज्ञा पर। आप जरूर ऐसा महसूस करोगे। इसलिए इसके बाकी वीडियो 59 से 85 तक देखना चालू रखना है। ये पोस्ट वैसे तो YouTube पर दोबारा नहीं पोस्ट कर सकते हैं। इससे पहले हमने 7वें अध्याय के 4 श्लोक तक का चिंतन किया था। वो कल से दोबारा आगे से चालू करेंगे, कंटिन्यूस करेंगे उसको। उससे आगे का चिंतन का वीडियो कल से आपके पास पहुंचेगा। इसलिए थोड़ा 7वें अध्याय का पूर्वालोकन कर लेते हैं और सारे चिंतन का स्मरण एक बार फिर से करें, ताकि सब चीजें हमारे मन में स्थिर हो जाए। और जब 7वां अध्याय का 4 श्लोक से चालू करेंगे तो पुरानी बातें समझ में आ जाए। 246 वीडियो से 258 वीडियो तक हमने इसका चिंतन किया था 7वें अध्याय का। कल 259 वीडियो आएगा आपके पास, तो इस पर थोड़ा सा पुनरावलोकन कर लेते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता जीवन संहिता का आधुनिक युग में दैनिक जीवन में उपयोग करके हमारे जीवन को कैसे रूपांतरित किया जा सकता है, जीवन में कैसे क्रांति लाई जा सकती है, उस पर हम चिंतन कर रहे हैं। 7वें अध्याय के पहले 4 श्लोकों का दर्शन हमने किया। पहले 2 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना में पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। और आगे दूसरे श्लोक में प्रभु ने एक अद्भुत बात कह दी कि अर्जुन, अब मैं तुझसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। पहले श्लोक में भगवान ने कहा कि जो समग्र ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है, वो बता रहा हूं। और यहां दूसरे श्लोक में प्रभु कहते हैं कि अर्जुन,
वो संपूर्ण ज्ञान कैसा है? वो समग्र ज्ञान कैसा है? वो ये जो ज्ञान दे रहा हूं वो कैसा है? वो है स विज्ञानम ज्ञानम। विज्ञान सहित मैं ज्ञान तुझे देता हूं, जिसको जानकर फिर इस संसार में कुछ भी जानने को बचता ही नहीं है। ऐसा ज्ञान जो कहा जाए, कैसा ज्ञान? असंशयम समग्रम, संशय रहित और समग्र। तो स्वाभाविक लगता है कि वो ज्ञान बड़ा कठिन होगा, दुर्गम होगा। प्रभु कह रहे हैं कि हाँ, जनसाधारण में ऐसी धारणा है, लेकिन मैं यानी प्रभु उसको कुछ अलग ही तरीके से देखते हैं। प्रभु कह रहे हैं कि ज्ञान कठिन नहीं है, उस ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम है। कोई प्रयत्न ही नहीं करता है उसके लिए। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। कोई एक सिद्धि के लिए प्रयास करता है, हजारों में से कोई एक मनुष्य ऐसा होता है जो परमात्मा की ओर यात्रा का आरंभ करता है, और जो चल पड़े हैं परमात्मा की ओर, उन हजारों लोगों में से भी कोई एक ऐसा है तत्वतः उस परम तत्व को समझ पाता है। चौथे श्लोक में प्रभु ने परा और अपरा प्रकृति का वर्णन किया। प्रभु ने कहा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी अपरा प्रकृतियां हैं। आगे के श्लोक में प्रभु कहेंगे कि इस अष्टधा प्रकृति से अलग, यानी अपरा प्रकृति से अलग, एक मेरी प्रकृति और भी है, वो परा प्रकृति है। उसको चाहो तो आप 9वीं प्रकृति भी मान सकते हो। वो मेरी परा प्रकृति है, जो इस अपरा से ही, इस अष्टधा प्रकृति से भिन्न है, जिसमें समस्त जीवभूत है, जिसके कारण ये संसार धारण किया जाता है। अर्थात जो अपरा प्रकृति है वो उस परा प्रकृति के लिए ही है, उसी के लिए बनाई है मैंने। यानी परा प्रकृति इस अपरा प्रकृति का दोहन करती है। भगवान कहते हैं कि इन 2 प्रकृतियों से ही सारी सृष्टि का सृजन किया है मैंने। सृष्टि उत्पन्न होती है, लेकिन वस्तुतः प्रभवय और प्रलय मैं करता हूं। आई एम द क्रिएटर एंड आई एम द रिक्रिएटर। यहां हम संहारक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, तो सृजक भी मैं ही हूं और विसर्जक भी मैं ही हूं। मुझसे श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है अर्जुन, और इस सृष्टि के कण कण में, क्षण क्षण में मैं व्याप्त हूं। ये सब आगे के श्लोकों में आएगा। उस वक्त इस विषय पर विशेष व सार्थक चर्चा करेंगे हम। आगे के श्लोक में प्रभु कहेंगे, जैसे मणियों की माला में सूत्र यानी धागा पिरोया होता है, उसी तरह सब कुछ मेरे में ही पिरोया हुआ है। आगे भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करेंगे कि दृश्य जगत में से, ये जो दृश्य दिखाई देता है, दृश्य जगत में से अदृश्य परमात्मा को कैसे देखा जाए, उसका कैसे अनुभव किया जाए, यानी आकार से निराकार की अनुभूति कैसे की जाए,
ये सब आगे के चिंतन में आप देखेंगे। अति गहन चिंतन किया जाएगा इन सब विषयों पर। तो कल से आप 259 नंबर वीडियो में इसी ज्ञान को गहन एवं प्रमाणिक रूप से देखेंगे। इसलिए आपसे ये संवाद करना जरूरी था। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।